नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम बात करेंगे कि बड़े नेताओं की जब सभा होती है, चाहे वो सरकारी मीटिंग हो या फिर प्राइवेट मीटिंग हो, तो उसमें भीड़ किस तरह से जुटाई जाती है, भीड़ जुटाने में कौन सा तंत्र काम करता है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी सभाओं में भीड़ क्या कर्मचारी और सरकारी अफसर जुटा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर सरकारी अफसर मुख्यमंत्री की पब्लिक मीटिंग, मुख्य प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग या योजनाओं का लोकार्पण या कुछ भी हो, अगर उसमें पब्लिक को गांव गांव से जुटाया जा रहा है और सरकारी कर्मचारी उस काम में लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डुमरियागंज में सभा थी। सभा अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है और उसमें हजारों की भीड़ भी थी। कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी थे और नौजवानों की भी भीड़ उसमें थी। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये भीड़ कैसे इन कार्यक्रमों तक पहुंच रही है, क्या इन्हें कौन बुला रहा है। हमारे स्क्रीन पर ये जो पत्र आपको नजर आ रहा है, ये पत्र खंड विकास अधिकारी का है, जिन्होंने पंचायत सचिव को लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि आप अपने क्षेत्र से, मतलब जो आपका एरिया आता है, उस एरिया से 50 व्यक्तियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में पहुंचे। वो कौन से लोग होंगे? वो लाभार्थी होंगे। मतलब अगर किसी को गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को घर मिला है, किसी को शौचालय मिला है, तो वो इस भीड़ में भी आए सुनने के लिए। ये कितनी हास्यास्पद बात है। इसके साथ साथ एक दूसरा पत्र भी आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है। इस पत्र में सफाई कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों से कहा गया है कि आप लोगों को लेकर के आए। ये पूरा तंत्र कैसे काम कर रहा है? अब ये अगर ग्राम पंचायत अधिकारी 4 दिन 5 दिन लोगों को मुनादी करने में लगाएगा कि साहब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी मीटिंग में आपको चलना है, तो वो सरकारी कामकाज कब करेगा? और क्या सरकारी कामकाज करने वाले कर्मचारी अधिकारी को मुख्यमंत्री की मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये तो नेता ही बता सकते हैं, क्योंकि सारे नीति नियंता पॉलिटिशियन हो गए हैं। आज डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, तो उससे जुड़े लोग, उसका लाभ पाने वाले लोग खुद क्यों नहीं इन सभाओं में जा रहे हैं और जाकर के मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। मैं जब से इस पत्र को देखा हूं, ये पत्र कल रात में मेरे पास आया, तब से मुझे चिंता हो रही है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। क्या उन, और यही नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी उनके लाने और ले जाने की भी व्यवस्था करेंगे। वो पैसा कौन देगा? क्या ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी जेब से पैसा खर्च करके गांव से डुमरियागंज तक पब्लिक को, भीड़ को लेकर के आएंगे, या फिर सरकार उनको भीड़ लाने के लिए पैसे दे रही है, जिलाधिकारी की तरफ से उनको पैसे दिया जा रहा है? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, इसका जवाब जिलाधिकारी को देना चाहिए। अगर ये काम डुमरियागंज में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में यह हो रहा होगा।
अब हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री जी हर दिन किसी न किसी जिले के दौरे पर रहते हैं। तो क्या उनके दौरों के दौरान जो भीड़ जुटाई जा रही है, वो लालच देकर के जुटाई जा रही है? अभी कल एक सभा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोग आए थे और जब मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू किए तो पब्लिक जाने लगी। कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप यहां आए थे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, तो आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमको ये बताया गया था कि यहां हमको ये योजना का लाभ दिया जाएगा, इस वजह से आएंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं या जो और अफसर भीड़ जुटाने के काम में लगे हुए हैं, वो पब्लिक को, जो गरीब और निरीह पब्लिक है, उनको धोखा भी दे रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आप आएंगे यहां पर तो आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है और इस तरह की मीटिंग्स में किसी स्कीम का लाभ नहीं होता है। तो आखिर, हालांकि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है सभा, उस सभा में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने पत्र भी दिया है, जो उनकी जिस योजना के तहत वो लाभार्थी बने हैं। तो क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोगों को पता है कि आपकी सभा में जो ताली बजाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं? क्या ये महज आडंबर है? क्या ये देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है कि वहां हमारी सभा में बहुत बड़ी भीड़ हो रही है? लेकिन भीड़ ला कौन रहा है? सरकारी कर्मचारी, पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। क्या उनको भर्ती इसलिए किया गया था, उनकी नौकरी इसलिए लगी थी कि आप मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ जुटाएंगे, जो मुख्यमंत्री की बोलने पर ताली बजाएंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की सभा में भी इसी तरह की भीड़ जुटाई जाएगी? निश्चित तौर पर इसी तरह की भीड़ प्रधानमंत्री की सभा में भी जुटाई जाएगी। हालांकि पार्टी भी भीड़ जुटाती है। वैसे तो भीड़ जुटाने का काम पार्टी का है, पार्टी बस उपलब्ध कराए, लोग आएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो कल्चर शुरू हुआ है अधिकारियों के जरिए भीड़ जुटाने का, कर्मचारियों के जरिए गांव के लोगों को बुलाने का और धोखा देने का, उन्हें योजना के नाम पे बुलाया जाता है लेकिन उन्हें धोखा दिया जाता है, ये बेहद गलत बात है, बेहद गंभीर बात है। लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे लोग ये काम कर रहे हैं, इस नाते सारी गंभीरता खत्म हो जाती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो समर्थवान है वो, उसको कोई दोष लगता ही नहीं है। इस कलयुग में हम इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।